डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजरीज नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्स्ट एड। देखिए, अलग अलग प्रकार के इंजरीज को जो विक्टिम होती है उनको अलग अलग प्रकार के फर्स्ट एड की नीड होती है। ऐसा तो नहीं कि हम सभी को एक ही एड दे देते हैं, नो। अलग अलग प्रकार के विक्टिम को अलग अलग प्रकार की नीड होती है फर्स्ट एड की। तो देखो, माइनर कट वाउंड, देखो जो छोटा मोटा जो चोट होता है, कट कुट होता है, उसमें हम क्या करते हैं? फर्स्ट, वॉश योर हैंड्स थ्रोली बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू द इंजर्ड पर्सन। सबसे पहले हमें अपना हैंड वॉश कर लेना चाहिए। फर्स्ट एड देने से पहले, किसी भी इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देने से पहले हमें अपना हैंड जो है क्लीन कर लेना चाहिए। सेकेंड, रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द वाउंड एंड क्लीन द स्किन around it with small beads of cotton soaked in an antiseptic solution। देखिए, और जहाँ पर भी चोट कटकुट होता है उस पार्ट को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। उसके आसपास को अच्छे से क्लीन करके उस पर छोटी सी जो है कॉटन का पार्ट जो होता है, रुई का पार्ट कट करके उसे उसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाकर उस कट पर हमें पेस्ट करना चाहिए। कवर द वाउंड विद द क्लीन कॉटन ड्रेसिंग टू स्टॉप ब्लीडिंग। और उस पर हमें जहाँ पर भी कट होता है उस पर हमें लॉशन के साथ उस कॉटन को रखना चाहिए, जिससे कि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। टाई अ बैंडेज, और उसमें फिर हमें बैंडेज को, पट्टी को बांधना चाहिए। मेक श्योर दैट ही बैंडेज इज नॉट वेरी टाइट, और आपको इस तरीके से बांधना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा जो बैंडेज है वो टाइट नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल वे में हमें बांधना है। सेकेंड है डीप कट, जब बहुत ज़्यादा कट या बहुत ज़्यादा चोट लगी हो। अ डीप कट ब्लीड्स हैवीली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टॉप द ब्लीडिंग। देखिए, जब डीप कट होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, ब्लीड्स होता है, तो उसमें हमें सबसे पहले हमें क्या होता है इम्पॉर्टेंट, उसके ब्लड को रोकना, जो ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करना इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, फर्स्ट, वॉश द वाउंड विद सोप एंड प्लेनिटी ऑफ वाटर। पहले उसे हमें सोप से, साबुन से उस पार्ट को धोना चाहिए, एंड फिर उसको बहुत सारे पानी से प्लेनिटी ऑफ वाटर, पानी के से उसे साफ करना चाहिए। टेक सम कॉटन और मेक अ थिक पैड ऑफ स्टेर गेज एंड प्रेस इट ओवर द वाउंड। और फिर उसको क्या करना चाहिए, थोड़ा थिक, मतलब ज़्यादा कॉटन लेना चाहिए और उससे उस चोट को या जो भी कट है उसको जोर से प्रेस करके उस वाउंड को, घाव को या कट होता है उसको दबाना चाहिए। देन टाई टाइटली विद द बैंडेज, और फिर उसे टाइटली बैंडेज से बांधना चाहिए। इट ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, यदि उसका जो क्या कहते हैं ब्लीडिंग मतलब खून बहना बंद ना हो, देन फिर यूज अ बैंडेज कॉल्ड टर्निकेट। इट इज अ वाइट स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ एंड विच इज टाइटली रैप्ड अराउंड द वाउंड 2 or 3 times एंड द नॉटेड। उस पर गार्ड बांध देनी चाहिए। रेज द ब्लीडिंग पार्ट विद द टर्निकेट हायर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। Okay, a deep wound must be shown a doctor. The doctor has to stitch the wound. If it is very deep, to close it. When the skin is cut, germs enter the body through the injury and cause a dangerous disease called tetanus. The doctor give an anti-tetanus injection to the injured person to protect him/her from tetanus.